नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज आपके लिए दो बहुत ही जो एक छोटी सी चीज़ें हैं, उनसे आपको कभी भी किसी प्रकार की जो स्पाइन प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, या आपके मणकों में गैप है, या उसमें जैसे दाएं बाएं हो जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। यह जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है वो भी इसको कर सकता है। ये टॉनिक का टॉनिक है और दवाई भी नहीं है दोस्तों। और एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि L4 L5 S1 में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि L4 किसे कहते हैं, L5 किसे कहते हैं और S1 किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि L4 जो है वो हमारी जो कमर होती है, जो लंबर के इसमें विभाजन है, लंबर के जो मणके होते हैं वो 5 होते हैं। उसका जो चौथा मणका होता है, लंबर का जो कमर में होते हैं 5 मणके, तो चौथा मणका जो होता है उसे L4 कहते हैं। L5 एक बेचारी औरत मुझे पूछ रही थी कि जी मुझे वो डैश डैश करके लिखते हैं कि L4 माइनस L5 माइनस S1 की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ये डैश होता है, ये इसमें माइनस नहीं है जी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि L4 जो है वो लंबर का यानी कि कमर के बीच में ये 5 मणके होते हैं, ये चौथा मणका होता है। L5 का मतलब होता है 5वां मणका। और S1 जो है ये सैक्रम के अलग वर्टिब्रास होते हैं। इसमें जो पहला मणका होता है सैक्रम का, लंबर के बाद सैक्रम आता है, सैक्रम का जो पहला मणका होता है उसको S1 कहते हैं। अब L4 से क्या क्या दिक्कत होती है, जब भी कोई दिक्कत होती है तो L4 से क्या होता है कि तो साइट का लैट्रिन बाथरूम का पता न चलना या कब्ज हो जाना। और L5 का जो मेन प्रॉब्लम होती है, L5 की जो समस्या हमारे शरीर में क्रिएट करती है, घुटनों का दर्द, टांगों में दर्द। और S1 में आपके पैरों के तलबे, पैर सुन्न होना, पैरों में दर्द या पंजों में दर्द, ये इन वर्टिब्रास के जो कारण हैं, ये जो दिक्कत पैदा करते हैं, इन वर्टिब्रास की वजह से होता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जब MRI रिपोर्ट सेंड करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट को देख के बताइए कि क्या दिक्कत है। दोस्तों, रिपोर्ट देखना, चाहे वहाँ आपका स्टेनोसिस है चाहे डिस्क बल्ज है, वो बातें अलग हैं। ये आपको मेडिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वजह बनती है वो वजह बनती है आपका जो बाई का कारण है, बात रोग इसे कहते हैं। अपनी बॉडी से बात को दुरुस्त करिए, उसे ठीक कीजिए। बात वाली चीज़ें जैसे राजमा हो गया, अरबी हो गई, आलू हो गए, इस तरह की आप चीज़ें ना खाएं तो आपका बात जो है, या आप अचार वगैरह चीज़ें ना खाएं तो आपका जो बात है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और आप आजमाइश कर सकते हैं, जिस दिन आप कोई राजमा वगैरह खा लेंगे तो उस दिन आपको ज़्यादा दर्द होगी, यानी कि फिर बाय का जो या बात का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है शरीर में। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों ये जो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, इसको कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है, कोई भी, चाहे उसको दर्द है कमर में चाहे नहीं है। अगर कमर में दर्द है तब तो इसे यूज़ कर लें, ये मेडिसिन नहीं है। हो सकता है दवाई लेने की निस्बत यही आपकी चीज़ जो है ठीक कर दे। और एक और कारण होता है, जैसे किसी को कमर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो होता है कमजोरी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कमजोरी की वजह से शुरू में हल्का हल्का कमर में दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि कमर का जो हिस्सा है गिर गया है, उनसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, कमजोरी की वजह से होता है। औरतों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बुखार के बाद भी ऐसा लोग महसूस करते हैं, या जैसे आप ठीक भी हैं तो कई बार हम
जब पसीना पड़ा होता है तो उस वक्त हम बिल्कुल चिल्ड वाटर या कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं, तब भी हमें ऐसा होता है। और कमजोरी की वजह से भी आपका जो स्पाइन में प्रॉब्लम है वो हो सकती है। जैसे स्पाइन में कोई भी दिक्कत हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कमर में ही होगी। तो दोस्तों ये सब के लिए कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाई या बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। एक चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों को स्पाइन की या कहीं भी घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल कर रखा है, तो जब भी इस टाइप का मेरा वीडियो आए, कोई भी आए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक वीडियो से मेरे दूसरे वीडियो का कनेक्शन ज़रूर होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक ऐसा इलाज बताने जा रहा हूँ कि आपकी कमजोरी की वजह से भी आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन जो आपकी इंटरनल वीकनेस है उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द होती है, और थोड़ी देर के लिए वहाँ आपको रिलीफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपकी बीमारी त्यों की त्यों रहती है, और वो जो आप दवाइयाँ खाते हैं, चाहे अंग्रेजी खाते हैं चाहे दूसरी खाते हैं, वो उल्टा नुकसान आपको करेगी। क्योंकि इंटरनल आपको वीकनेस है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं पेन किलर, तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये दो चीज़ें आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, इसका नाम है सफ़ेद मूसली। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉनिक है, ये औरतों के लिए विशेषकर बहुत इफेक्टिव है। ये जिन लोग स्त्रियों को परदर रोग की, लकोरिया जिसको बोलते हैं, उसमें मूसली पाक भी आता है, मूसली पाउडर भी आता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये। और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कमर कस, ये मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, इसका नाम कमर कस है। और इसको आप यूज़ कैसे करना है ये विशेष ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों कमर कस यानी कि नाम ही इसका कुछ ऐसा पड़ गया है, कमर कस। इसको आपने बढ़िया क्वालिटी का लेना है, एक मिट्टी वाला भी होता है, वो नहीं, सस्ते वाला लेना है, इसको बढ़िया वाला लेना है। जो पंसारी को जब भी आप बोलेंगे दो चीज़ें, कमर कस और सफ़ेद मूसली, उनको बोलना कि कमर कस जो अच्छी क्वालिटी का हो। तो कमर कस कुदरती तौर पर ही कमर कस है इसका नाम, यानी कि कमर को कसावट दे देता है। ये आपके जो भी वर्टिब्राज हिले डुले हैं उनमें कसावट देगा, ताकत देगा। सफ़ेद मूसली भी ताकतवर भी है और बातनाशक भी है, और ये दोनों चीज़ें बातनाशक भी हैं, ताकतवर भी हैं। ये डबल फायदा है आपके लिए। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये भी तरीका आप ध्यान से सुनिए। आपने 100 ग्राम ये कमर कस लेना है, और कमर कस को मैं जनरली तौर पर आपको बता रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है नीचे वीडियो के नीचे, तो अगर आप जानना चाहेंगे कि इसको कैसे तैयार करना है तो मैं डेमो करके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई डेमो करने वाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कठिन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको डेमो करके बता देता। तो इस कमर कस को आपने क्या करना है, घी में डालना है, और घी इतना डालना है कि ये कमर कस जो है ये पूरा भीग जाए, मतलब भीग जाए, सिर्फ इतना सा डालना है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, सिर्फ यानी कि इसके साथ लिबड़ जाए वो घी। और फिर उसको हमने हल्की आंच के ऊपर पकाना है। पकाने के बाद इसकी खिल बन जाती है। खिल बनने के बाद इसका आप बारीक पाउडर कर लीजिए, मिक्सी में कर लीजिए। और सफ़ेद मूसली को आपने कुछ नहीं करना है। जैसे आपने कमर का 100 ग्राम लिया, आपको जो सफ़ेद मूसली है उसका हाफ लेना है, यानी कि 50 ग्राम। 100 ग्राम कमर कस, 50 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली, और सफ़ेद मूसली को कुछ ना करके उसको डायरेक्ट पीस लेना है, और दोनों को फिर अच्छी तरह मिक्सअप कर लीजिए। इसकी जो डोज रहेगी, मात्रा रहेगी, वो आधा चम्मच आपको दूध के साथ लेना है। आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या गर्म महसूस होता है तो आप इसका चम्मच का 1/3 कर सकते हैं, या चाहे आप चम्मच का 1/3 से शुरू करिए और हाफ चम्मच तक ले आइए। आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी जो है यहाँ तक इसको जो है रजिस्ट कर रही है।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नेचुरल चीज़ है, हर्बल चीज़ है, इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। जो माताएं बहनें इनको होती हैं, क्योंकि औरतों में बात का ज़्यादा प्रभाव होता है, वो हफ्ते में 2-3 बार भी लेंगे तो उनको कभी भी डिस्क प्रॉब्लम की या स्पाइन प्रॉब्लम की या घुटने की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और स्पाइन की तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें कुदरती। और दूसरा, मैंने जब बताया आपको कि जिन स्त्रियों को प्रदर रोग की समस्या है, तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। अगर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उनको उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रदर में जो रोग होता है उससे उनको कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है कमजोरी की वजह से। तो उससे आपके दोनों ही फायदे होंगे, कमर का दर्द भी जाएगा और प्रदर रोग में भी उसमें विशेष लाभ होगा। और दोस्तों, ये नहीं है कि ये इसको औरतें ही इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको मतलब जैसे कोई लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, नौजवान है, इसको हर वर्ग का आदमी या रोगी जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से मेरा वीडियो और लंबा चला जाएगा। तो अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये हर उस रोगी तक पहुँचे, या जिसको प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी इसे देखें और इसे घर में तैयार करके रखें। और मैं तो ऐसा कहता हूँ या आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस चीज़ को आप बनाकर ही रख लीजिए। घर में 2-4 मेंबर होते ही हैं, कभी किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, दर्दों की या कुछ भी है। तो अगर आप छोटा सा डिब्बा तैयार कर लेते हैं, हाँ, अनुपात आपने उतना ज़रूर रखना है कि जितना आपने कमर कस लेना है उससे हाफ आपने सफ़ेद मूसली लेनी है। इसको आप डब्बे में बना कर रखिए और ऊपर चिट लगा दीजिए कि इसमें ये चीज़ें, इस चीज़ के लिए दवाई है। कई बार लोग बना लेते हैं, भूल जाते हैं कि इसमें क्या है। तो आप उसके ऊपर चिट लगा लीजिए और इसको आप यूज़ करिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ कि हर घर में ये चीज़ रखनी चाहिए, होनी चाहिए। आपकी बेटी को प्रॉब्लम हो सकती है, बहू को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, आपके पड़ोस में भी हो सकती है। थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए उनको भी दे सकते हैं प्रयोग करवा करके, जैसे उनको फ़ायदा होता है तो वो भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ फैलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।